ईरान और चीन के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण दूरगामी समझौता हुआ है, जिसके तहत चीन ईरान को $400 बिलियन आने वाले 25 सालों में ईरान में इन्वेस्ट करेगा। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था में। और ये अगर सिरे चढ़ता है, क्योंकि चीन बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करता है, और ऐसा ही कोई इन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स रशिया के साथ भी किया था, उसका भी कुछ पता नहीं, वो भी कई $100 बिलियन का था, वो भी शायद $400 बिलियन का था। अब लेकिन अगर ये होता है तो भारत के लिए सीधी सीधी इसके ऊपर चुनौती होगी, भारत के हितों के लिए, भारत की सुरक्षा, भारत की जो सामरिक सुरक्षा, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेंगे और भारत के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी होने जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान की, टर्की की, ईरान और चीन के साथ साथ हम बात करेंगे यूएस की। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, खास तौर पर उन जवान लड़के लड़कियों के लिए, साथियों के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट है। वो एक वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। मैं राजीव शर्मा अब डिटेल बताता हूं। अभी हाल ही में ईरान की कैबिनेट ने एक निर्णय पर मोहर लगाई है, जिसके तहत चीन $400 बिलियन आने वाले 25 सालों में वहां पर निवेश करेगा ईरान में। वहां के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, स्पीड रेलवेज, टेलीकॉम, मतलब अमूमन हर ऐसी गतिविधि जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, वहां पर इन्वेस्ट करेगा। अब $400 बिलियन कितना होता है, यानी कि 25 सालों में, यानी कि एक साल में $16 बिलियन। $1 बिलियन में होते हैं रफली, मोटा मोटा अगर आप पकड़े चले तो 7500 करोड़ रुपया, यानी कि $16 बिलियन, 1,20,000 करोड़ रुपए सालाना, जो ईरान के लिए इस वक्त बहुत ही एक स्वागत योग्य एक कदम है। रकम भी है, अच्छी है, और वो भी तब जबकि यूएस ने उसके ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखी है, प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब क्या है, यहां पर यह समझना जरूरी है कि अगर ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। कैसे? भारत के करीबन 100 के करीब प्रोजेक्ट्स पर नेगोशिएशन चल रहे हैं ईरान में, वो सब अदर पर टल जाएंगे। ईरान के साथ भारत के रिश्ते खराब हो चुके हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा परिणाम अभी हाल ही में देखने को मिला, जब ईरान की तरफ से एक मंत्री का बयान आया कि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट चाबाहार जायदान, उस प्रोजेक्ट में इंडिया को उन्होंने बाहर कर दिया और सिरे से नकार दिया कि हमने ऐसा कोई एमओयू, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ कभी किया ही नहीं था। अरे भाई, 3 साल पहले तो ये एमओयू साइन हुआ था, इसके रिकॉर्ड साफ साफ है। आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे चले जाए तो ये आप इंडिया ईरान एमओयूज अगर आप देखें या गूगल पे भी सर्च करें, आपको मिल जाएगा वो एमओयू। और ईरान ने सिरे से नकार दिया। ईरान दरअसल क्या है कि जब से
5 अगस्त 2019 से जब से धारा 370 मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटाई, तो उसके जो दूरगामी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपरकशंस हुए, परिणाम हुए, और सारे ही मुस्लिम जो देश हैं वो इससे खफा हुए, और ईरान भी उनमें से एक है। लेकिन ईरान को इससे कोई मतलब नहीं। ईरान बहुत प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल किस्म का मुल्क है। अगर उनको यही मतलब होता, अगर उनको जम्मू कश्मीर से इतनी ही सहानुभूति होती, तो उससे पहले उनको युगुर मुस्लिम्स जो हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको कुचला जा रहा है चाइना में, तो उसके खिलाफ आवाज उठाता है ईरान, कभी नहीं उठाई। अब उसी चीन के साथ 400 बिलियन डॉलर का समझौता करने जा रहा है। हो गया, मतलब क्या ईरान के कैबिनेट ने तो बहुत लगा दी इस पर, तो वो मतलब नहीं है। ईरान को भारत के साथ गुस्सा इस बात का है कि ईरान को लगता है कि हम तो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, और ये वो अमेरिका जो 2015 में जो ईरान का जो P5+ जर्मनी के साथ जो पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस के वर्तमान राष्ट्रपति, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। ये अप्रत्याशित है, लेकिन कर दिया उन्होंने। ऐसा होता नहीं है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उन्होंने कर दिया। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो दूसरा ये कि अगर ये डील होता है चाइना और ईरान के बीच में, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हिंदुस्तान के, भारत के सामरिक सुरक्षा पे पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि इससे एक तो ये है, देखिए, ईरान के जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया हाल ही में। उन्होंने बात करी गोल्ड रिंग की, एक सुनहरी अंगूठी की, यानी चीन और ईरान तो है ही, साथ में रशिया तो हो ही जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, और उन्होंने टर्की को भी मिला लिया। तो चीन, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, टर्की, ये पांचों देश, और आप जानते हैं कि टर्की ने भी हिंदुस्तान के खिलाफ बुलंद आवाज खड़ी करी थी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में और यूनाइटेड नेशंस में, जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में तो टर्की के लीडर ने, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, तो टर्की के लीडर ने काफ़ी कड़ा बयान दिया था, टर्की और मलेशिया ने। तो अब ये एक तरह से एक घेरा डल रहा है, एक सामरिक घेरा डल रहा है हिंदुस्तान के आसपास। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये समझौता, ये करार होता है, ये आगे बढ़ता है, फलीभूत होता है, 400 बिलियन डॉलर का, यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए सालाना निवेश करेगा चीन ईरान में 25 साल तक। तो चीन के सामरिक कदम बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। फिर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा कि ईरान के पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे, सुधर भी रहे। जहां ईरान के रिश्ते भारत के साथ बद से बदतर हो रहे हैं, वहां पर ईरान के रिश्ते पाकिस्तान के साथ सुधर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ईरान और पाकिस्तान एकजुट हुए, लामबंद हुए, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव अफगानिस्तान में पड़ेगा। जो चाबहार जो पोर्ट है, जहां पर हिंदुस्तान, जहां पर अपना पैसा लगाया है, समय लगाया है, और इतने सालों से वहां पर हमारी कूटनीति बहुत ज़्यादा सक्रिय है, और अब चाबहार प्रोजेक्ट से हमें बाहर कर रहे हैं ईरान। और तब तो चाबहार, अगर चीन इतना पैसा वहां पर निवेश करेगा, तो चाबहार को तो वो टेक ओवर कर लेगा, जैसे चीन ने पाकिस्तान में ग्वाडर को टेक ओवर कर लिया है।
और फिर अब आप देखिए चीन की रणनीति देखिए। एक ईरान जो है, जो इनका सी पैक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक्सटेंड हो जाएगा ईरान तक, यानी कि और ग्वाडर और चबाहर पोर्ट्स है वो दोनों जुड़ जाएंगे रेल नेटवर्क से, चीन कर देगा ये। तो ये खतरे की घड़ी है इसमें, लेकिन सारी जरूरी नहीं कि हो भी जाए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने इसका विरोध किया है और अहमदीनेजाद का सबसे बुलंद आवाज में समर्थन किया है शाह ऑफ ईरान के साहबजादे प्रिंस, उनका जो बेटा है प्रिंस पहलवी। तो और फिर वहां पर कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादियों की सरकार है ईरान में। रूढ़िवादी जो ईरान के हैं वो चीन के ट्रैक रिकॉर्ड से वाकिफ है। उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ जो उन्होंने अत्याचार करे हैं उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये वो विरोध कर रहे हैं कि चीन के साथ ऐसे मत करो, इतनी निकटता ठीक नहीं है। ठीक है, तुम्हारे को इस वक्त किसी देश का, पावरफुल देश का साथ चाहिए, पैसा चाहिए और एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, तो वो तुम्हें मिल रहा है चीन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी हद तक आगे बढ़ जाओ, क्योंकि चीन तो डिपेंडेबल नहीं है और वो तुम्हें खा जाएगा। एक तो ये हो सकता है कि ये ना हो। दूसरा, नवंबर में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं, जो बाइडन आते हैं, तो जो बाइडन उम्मीद करते हैं और वो करेंगे भी ऐसा कि वो ईरान को फिर चीन की गिरफ्त से दूर ले जाएंगे और उम्मीद करना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बेवकूफ़ी, जो मूर्खता की थी ईरान के साथ, जो पैक्ट था P5+ जर्मनी का, उसको नकार करके उसको दोबारा से उसको जो निरस्त किया था उन्होंने, उसको दोबारा से उसको ठीक किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये आशा की किरण होगी। तो दोस्तों, ये जैसा मैंने कहा कि यूपीएससी और आईएएस सिविल सर्विसेज के परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखें। और हाँ, आप स्वतंत्र हैं, अपनी तरफ से कभी आपको कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक के ऊपर मेरे से वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट्स में लिख के दें। धन्यवाद और मेरे राजीव किष्किंधा चैनल को सब्सक्राइब करें।